रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आम तौर पर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही हमारे जहन में तालीमी सिस्टम आ जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे स्कूल या यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनमें तालीम देने की बजाय जिनसी सरगर्मियों की ट्रेनिंग दी जाती है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही चंद इदारों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनमें ऐसे अजीबो गरीब काम सिखाए जाते हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे और यकीनन अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। शुमाली कोरिया लगभग 2 करोड़ 50 लाख की आबादी पर मुश्तमिल तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन आज भी इस मुल्क के तालीमी इदारों में खसूसी तौर पर हुकूमती इदारों से मंजूर शुदा निसाब पढ़ाया जाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इस मुल्क के हुक्मरान किम जोंग उन की तारीफों और उनके कारनामों पर मुश्तमिल होता है। और हर तालिब इल्म को अपने स्कूल की तालीम के दौरान कम अज कम 170 घंटों तक सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन के कारनामों के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो कि हकीकत की बजाय मुहय्यरुल अकूल वाक़यात पर मुश्तमिल होता है। और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नई नस्ल के सामने किम जोंग उन को एक हीरो की सूरत में पेश करना है। शुमाली कोरिया में बच्चों को सिर्फ ज़हनी तौर पर किम जोंग उन की तरह बनने की तरबियत नहीं दी जाती, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर भी स्कूल के बच्चे और खसूसन लड़कों पर यह पाबंदी होती है कि वो किम जोंग उन के बालों के अंदाज के अलावा किसी और अंदाज से बाल नहीं कटवा सकते और इनको ज़ाहिरी तौर पर अपने हुक्मरान की तरह की मुशाबहत लाजमी तौर पर इख्तियार करनी पड़ती है। ताहम लड़कियों के लिए 15 मुख्तलिफ बालों के अंदाज में से किसी एक को मुंतखब करने की आज़ादी है। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी की बात की जाए जिसमें पोर्न फिल्मों की अदाकारी सिखाई जाती है। पोर्न दुनिया के जाने माने फिल्म स्टार्स ने पोर्न यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई ताकि वो जिनसी अदाकारी के तालिब इल्मों को कैमरे के सामने पोज बनाने और जिनसी कुर्बत की मुअस्सर अक्कासी के तौर तरीके सिखा सकें। 51 साला रोको सीफर ने अब तक 1300 फिल्मों में काम किया है और इन्हें रफ एक्शन पोर फिल्मों का माहिर तरीन अदाकार माना जाता है। हाल ही में रोको ने हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में अपनी पोर अकेडमी बनाई है, जिसमें मुख्तलिफ 15 दिन के तरबीती कोर्स मुनक्किद होंगे। इन कोर्सेज का मकसद जिनसी अदाकारी में जदीद तरीके और कैमरे के सामने परफॉर्मेंस है, जो कि मौजूदा और आने वाले पोर्न स्टार्स के लिए एक खुशगवार मौका है। हजारों की तादाद में उम्मीदवारों ने रोको सीफर की अकेडमी में मुख्तलिफ जिनसी कोर्सेज के लिए दरखास्तें जमा करवा रखी हैं, जिनमें से 5 अफराद को इब्तिदाई तौर पर तरबियत के लिए चुना जाएगा। 2 बच्चों के बाप रोको सीफर को अतालवी घोड़ा कहा जाता है और इन्होंने अपनी जिंदगी को पोर्न फिल्मों के लिए वक्फ कर रखा है। सीफर ने यह साल अपनी पोर्न फिल्मों को सिर्फ शादी के हवाले से डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने में वक्फ किया है। वो कहते हैं, आज जब मैं अपनी बीवी को देखता हूं तो मुझे अपने लिए शादी के पहले दिन से अब तक हर रात अहम लगती है। वो मुझे अपना समझती है और किसी और लड़की के साथ बांटे बगैर मुझसे बेलौस मोहब्बत करती है। सीफर की बीवी रोजा कैराशिलू का कहना है कि जब भी मैं अपने शौहर की तरफ देखती हूँ, इनमें हर बार नया हंसता मुस्कुराता जवान मुझे मिलता है। मैं अपने शौहर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, चाहे वो जैसा भी है। लेकिन अब देखना यह है कि आगे वो क्या कर पाता है। सैफर ने एक निजी टीवी प्रोग्राम में तस्लीम किया कि सेक्स के हवाले से इनके ख्यालात ऐसे हैं जैसे इनके अंदर के शैतान ने दिमाग में डाले हों, और फिर पोर्न फिल्मों ने इन ख्यालात की तकमील का मौका फ्राहम किया और अब यही ख्यालात मैं दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी बनाई है। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी शहर सेलम गैर मामूली वाकयात और आसेब की वजह से मशहूर है, इसलिए यहाँ एक विच यानी डायन स्कूल है, जो बज़ाहिर एक छोटा सा स्कूल है। इसका आगाज 1 अप्रैल 2009 में किया गया था और इसे शिकागो से मैसाचुसेट्स के इलाके सेलम में मुंतकिल किया गया। यहाँ जादू, जादुई तहरीरों और आसेब वगैरह के कोर्स पढ़ाए जाते हैं और इनकी ऑनलाइन तदरीस भी की जाती है। अब तक यहाँ से 2.5 लाख अफराद ग्रेजुएशन कर चुके हैं। इसी तरह सऊदी अरब जैसे मुकद्दस मुल्क में भी एक अजीबो गरीब स्कूल खोला जा चुका है, जिसमें म्यूजिक और गाना बजाना सिखाया जा रहा है। अगर गौर किया जाए तो सऊदी अरब में कुछ साल पहले तक कंसर्ट और म्यूजिक वगैरह की अवामी मकामात पर बिल्कुल इजाजत नहीं थी। फिर कुछ माह पहले पहली बार दमाम शहर में चंद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप्स की दुकानें खुलते देखी गई थी, लेकिन देखते ही देखते अब पूरे सऊदी अरब में ऐसी दुकानें हर शहर में नजर आ रही हैं। पहली बार ताइफ शहर में मौसीकी का शौक रखने वालों के लिए एक नया निजी मौसीकी का स्कूल खोला गया है, जहां मकामी शहरी जो मौसीकी में दिलचस्पी रखते हैं, इनके लिए मुख्तलिफ आलात को सिखाने के अलावा मौसीकी की रस्मी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये मौसीकी का स्कूल एक मकामी शहरी अनस बिन हुसैन ने खोला है। वैसे तो सऊदी अरब में मुख्तलिफ रिवायती और इलाकाई मौसीकी खास मकबूल है, जिनमें एक शीलात कहलाती है,
جس کا مقامی سطح پر خاصا شعرہ ہے۔ اس کے علاوہ رومانوی اور پرجوش قسم کی موسیقی کے لیے سعودی عرب میں مقام کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جو یہاں کے نامور سعودی گلوکاروں کے نزدیک کافی مقبول ہے۔ موسیقی کا یہ اسکول نہاون دراصل ایک مقامی دھن پر رکھا گیا ہے جو کہ اکثر عربی گانوں میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ اس میوزک سینٹر میں موسیقی کے مشرقی اور مغربی دونوں ہی آلات کی ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ صرف ایک مقامی اسکول ہی نہیں بلکہ میوزک کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں کے طلبہ کو برطانوی ادارے رائل اسکول آف میوزک کے تحت باقاعدہ امتحان دے کر سند دی جائے گی، یعنی یہ بین الاقوامی سرٹیفکیشن رکھنے والا موسیقی کا اسکول ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نہاون نامی یہ اسکول ابھی ابتدا میں فی الحال محدود سروسز فراہم کر رہا ہے، لیکن اگلے 2-4 ماہ میں مزید سہولیات فراہم کرنے کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے شہروں ریاض، جدہ اور دمام وغیرہ جیسے 6 بڑے شہروں میں نہاون موسیقی اسکول کی شاخیں کھولی جائیں گی، اور ان سکولوں میں مقامی آلات کے علاوہ وائلن، گٹار اور پیانو ٹریننگ بھی حاصل کی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے باقاعدہ سنیما آرٹ اور تھیٹر کو بھی نصاب کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے لیے دارالحکومت ریاض شہر میں موجود امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی میں میڈیا اور کمیونیکیشن کی فیکلٹی آئندہ سال سینما اور تھیٹر گریجویشن متعارف کروائے گی۔ سعودی ذرائع کا کہنا ہے کہ امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی جس طرح تھیٹر اور سینما کے لیے گریجویشن کی ڈگری کا آغاز کر رہی ہے، یہ سلسلہ پورے سعودی عرب کی تمام یونیورسٹیوں میں شروع کیا جائے گا اور طالب علموں کو باقاعدہ طور پر فلموں میں کام کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اسی طرح بھارتی ریاست اڑیسہ میں 1985 میں ایک خاتون استانی اندرجیت کھرانا نے ایک عجیب و غریب اسکول بنایا جو ریلوے پلیٹ فارم کا ایک حصہ ہے، اور اسی مناسبت سے یہ ریلوے پلیٹ فارم اسکول کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اندرجیت نے جب یہ دیکھا کہ بہت سے بچے پلیٹ فارم پر بھیک مانگتے ہیں تو اس کا دل بھر آیا اور اس نے روشی کا اسکول سوشل سروس آرگنائزیشن یعنی RSSO کی بنیاد رکھی۔ اب مختلف شفٹوں میں یہاں کئی پلیٹ فارم پر 4000 سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پورے اڑیسہ میں اسکولوں کی تعداد 70 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں واقع ایبو ایلیمنٹری اسکول در حقیقت زیر زمین ایک جنگی بنکر میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ بنکر ایٹمی حملے سے بچاؤ کے لیے بنایا گیا جو کبھی کام نہ آیا، اور اب یہاں ایک بہت اچھا اسکول قائم کیا گیا ہے۔ اسکول میں راشن اور کھانا ذخیرہ کرنے کا ایک بڑا ہال بھی ہے اور اسے 1962 میں قائم کیا گیا تھا، جبکہ 1999 میں یہاں اسکول کھولا گیا جہاں اب سینکڑوں طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔